लड़की के पास कमाल की चाकू चलाने की स्किल थी। वो बड़ी आसानी से हड्डियों से मांस अलग कर देती थी, लेकिन उसके पास खड़ा सुपरवाइजर को लगा कि लड़की बस चाकू चलाना जानती है, कुकिंग नहीं। हालांकि उसकी खाना बनाने की स्किल्स लगातार बेहतर हो रही थी। उसी वक्त रेस्टोरेंट में एक फूड क्रिटिक आ पहुंचा। सजे हुए शानदार डिशेज को देखकर वो काफी इंप्रेस हुआ। उत्साहित होकर उसने एक बाइट ली, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उतर गया। उसने साफ साफ कह दिया कि खाने में मसालों का बैलेंस बहुत खराब है और टेस्ट भी एकदम बेकार है। पूरा माहौल अजीब सा हो गया, सबको शर्मिंदगी महसूस हुई। तभी पास वाले रेस्टोरेंट का घमंडी ओनर अंदर आ गया। उसे इसी मौके का इंतजार था। वो इस रेस्टोरेंट की बदनामी चाहता था। उसने कुकिंग कंपटीशन का चैलेंज दे दिया, दोनों रेस्टोरेंट के शेफ सामने सामने, और जो हारेगा उसका रेस्टोरेंट बंद। उसने फूड क्रिटिक को जज बनाने की भी बात रख दी। उसकी अकड़ देखकर रेस्टोरेंट के मालिक को चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ा। उसने तय किया कि वही लड़की कंपटीशन में हिस्सा लेगी और कहा अगर वो जीत गई तो उसे हेड शेफ बना दिया जाएगा। लेकिन लड़की सिर्फ हेड शेफ बनने से खुश नहीं थी। उसने सीधा डिमांड रखी, $50,000 महीने की सैलरी चाहिए। अगले ही पल मालिक ने कहा अगर तू जीत गई तो तुझे $5 लाख महीने की सैलरी मिलेगी। इतना सुनते ही लड़की ने खुशी से हाँ कर दी। लेकिन जब सामने वाले ने देखा कि एक लड़की कंपटीशन में उतर रही है तो उसने भी अपनी साइड से एक महिला शेफ भेजी। वो भी बहुत प्रोफेशनल निकली। सिर्फ कुछ ही कट्स में पूरा मुर्गा काट डाला। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि बिना पंखों वाला मुर्गा अभी भी चल रहा था। उधर हमारी लड़की आराम से अपनी तैयारी में लगी हुई थी। उसे देखकर लोग कहने लगे कि शायद इसे पकाना ही नहीं आता। गॉसिप और तानों के बीच भी उसने किसी की परवाह नहीं की। लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक उस पर पूरा भरोसा कर रहा था। थोड़ी देर में दोनों की डिशेस तैयार हो गई। जज के सामने प्लेट्स रखी गई। जज ने पहले सामने वाले की डिश टेस्ट की और उसकी तारीफ करते हुए कहा बहुत स्वादिष्ट है। सबको लगा अब तो हमारी लड़की हार गई। लेकिन तभी लड़की ने अपने बर्तन का ढक्कन हटाया और अंदर से एक जादुई पक्षी उड़ गया। उसके साथ कई रंग बिरंगे पक्षी हवा में चक्कर लगाने लगे। पूरा माहौल जैसे थम गया। हर कोई उस नजारे को देखकर हैरान रह गया। और जब जज ने उसका सूप छका तो पार्ट 3 के लिए कमेंट में सूप लिखे।